हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देख पा रहे हैं कल हम कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा और एक बच्चे अनुज ने कल एक सवाल पूछा था, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि वो सेम टू सेम सवाल हमने डीपीपी में डाला और डीपीपी में हमने उसका वीडियो सोल्यूशन दिया है, जिसमें मैं ही वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूं। तो आप वो सवाल वहां से देख सकते हैं। फिर भी समझना है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आज की क्लास का ये है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से समझना होगा ये सवाल। कल जैसा ही एक सवाल है। मैं चित्र बना रहा हूं, तब तक आप कोशिश करेंगे कि एक कंपनी में 10,000 रुपए की बिक्री तक की बात है। एक कंपनी में 10,000 रुपए की बिक्री तक की बात है, ठीक है। इसके बाद ये बिक्री यहां पे है, ठीक है, ध्यान से समझना। 10,000 रुपए की बिक्री ये रही, ये मोर देन 10,000 है, मोर देन 10,000 है, ठीक है। और 5% कमीशन देती है, 5% कमीशन। और यहां पे जो कमीशन है वो कितना है? 4% कमीशन। 5% कमीशन है और यहाँ पे 4% कमीशन है। और कंपनी को कितना पैसा जा रहा है बेटा? 31,100 रुपए कंपनी को जा रहे हैं। यही सवाल है। कल हमने और आपने एक बात की थी, याद करो। हमने कहा था कि अगर कमीशन एक जैसा होगा तो सवाल करना आसान होगा। तभी एक बच्चे ने कहा कि देखिए, आप यहां वाले कमीशन को छेड़ नहीं सकते, आप यहां वाले कमीशन को छेड़ नहीं सकते। 4% है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। आप इस 5 को छेड़ सकते हैं, आप इस 5 को 4 बना सकते हैं। तो मैंने कहा अगर ये 4% होता तो 1% पैसा इसको नहीं मिलता। आप बताइए, अगर स्टार्टिंग में भी कमीशन 4% होता तो मैं ये कह सकता हूं कि 1% पैसा इस आदमी को नहीं मिलता एज ए कमीशन। और अगर इस आदमी को 1% कमीशन नहीं मिलता तो वो 1% पैसा किसको मिलता? वो कंपनी को मिलता। तो 10,000 का 1% होगा कितना? तो आपने कहा 100 रुपए। ये जो कमीशन था ये चेंज हो गया कंपनी में। अगर आप स्टार्टिंग में भी 4% रखना चाहते हो, अगर आप स्टार्टिंग में भी 4% रखना चाहते हो, तो अब सवाल ये हो गया कि ओवरऑल 4% कमीशन है, कंपनी को पैसा जा रहा है, ये 100 रुपए भी कंपनी को जाएगा, तो 31,200 रुपए कंपनी को जाएंगे। अच्छा, अगर 4% कमीशन है तो 96% कंपनी को जाएगा। ये कमीशन है दोस्त, और ये कंपनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 96% की वैल्यू ये है। कह सकते हैं 96% की वैल्यू ये है। 96% की वैल्यू ये है। हमें 100% की निकालनी है, टोटल बिक्री बतानी है। 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे कितने की निकालनी है? 100% की। तो मैंने कहा 24 से भाग कर दूं, तो आपने कहा कर दो जी। 24 से भाग, तो 24 चौक 96। 4% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अगर कमीशन पूछता तो? 24 एकम 24, 24 दिया 72, 00। अगर कोई कमीशन पूछता तो 1,300 रुपये उत्तर आ जाता, लेकिन अगर मैं इसी को 25 से गुणा कर लूं तो 0 0 325 32,500 सेल हो जाए। कई सारे बच्चों का उत्तर आ रहा है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर आ रहा है। किसी को डाउट है तो बताओ। अनुज पांडे, जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजा था वो क्वेश्चन मैंने सेम डीपीपी में डाला, और डीपीपी में डालने के बाद उस क्वेश्चन को हमने वीडियो सॉल्यूशन में सॉल्व किया है। तो आप ऐसा मत समझिए इस सवाल में किसी को डाउट है। मेरे पास तक सारे कमेंट पहुंच रहे हैं, कोई ऐसा कमेंट नहीं है जो मेरे पास तक नहीं पहुंच रहा।
बोलिए। स्पेशल सीरीज की क्लास भी लगना शुरू हो जाएगी। कोई बताएगा सर ने कितने क्वेश्चन करा दिए? पहला है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो अभी हाल फिलहाल पेपर में आया, वो था आईसीआर मेंस 2023 में। क्या है सवाल? अच्छे से पढ़िए सवाल को पहले। सवाल यह है कि दो सेल्समैन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर 7600 है तो कविता की कुल आय कितनी है, ये बताना। एक बच्चा थोड़ा क्रैक है, वो पूछ रहा है कि 31,200 कैसे आया। पहले कंपनी को 31,100 रुपए जा रहे थे। कल करा चुका हूं ऐसा सेम सवाल। अब मैंने कहा कि मैं 1% कमीशन कम लूंगा, मैं 10,000 का 1% कम लूंगा, यानी 100 रुपए लूंगा। अगर मैं 100 रुपए लूंगा तो 1% की वैल्यू 100 होगी। तो अगर मैं 100 रुपए कम लूंगा तो वो 100 कंपनी को जाएंगे, कंपनी को फिर 31,100 ना जाके 31,200 जाएंगे। ये सवाल देखिए। दो सेल्स वुमेन, जैसे अभी तो सेल्स मैन चल रहा था, अब सेल्स वुमेन है कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है दोनों को। 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3%, कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की आय में अंतर 7600 है तो कविता की कुल आय कितनी है, ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। आज खत्म हो जाएगा ये परसेंटेज, नए टॉपिक से आगे मिलेंगे। कोई बता रहा है कि अगला टॉपिक एवरेज होगा, देखते हैं, बाकी चिंता मत करिए। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है। एक कविता है और कल्याणी है और दोनों का ही सिस्टम 20,000 तक सेम है। ये तो 20,000 तक है। ये मोर देन 20,000 है, ये भी मोर देन 20,000 है। ठीक है, क्लियर है। एक 20,000 है और एक मोर देन 20,000 है। ठीक है, ये कह रहा है दो सेल्समैन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन मिलता है। ध्यान से सुनना, इसको यहाँ पे 12% मिल रहा है और इसको यहाँ पे 15% मिल रहा है, तो 3% का अंतर तो यहीं आ रहा है। 600 रुपए का अंतर आ रहा है या नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। 20,000 का 3%, 600 रुपए का अंतर आ रहा है यहाँ तक या नहीं? ठीक है, क्लियर है। अब आप कह रहे हो कि 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है, यानी अब 20,000 से ऊपर इसको तो 15% मिलता है। 12 और 3 15 हो गया। कल्याणी को 5% 20% हो गया। समझ रहे हैं, उसको 15% मिल रहा है, उसको 20%। मैं आपसे खाली इतना जानना चाह रहा हूं, बेसिक सी बात, कि 15% और 20% का जो अंतर है, ध्यान से सुनना, 15% और 20% का जो अंतर है यानी 5% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 7,000। आप कहोगे कि जी ये वैल्यू तो 7600 दे रखी है, आप 7,000 कह रहे हो क्योंकि 600 तो यहां से कवर हो गया ना भाई, 600 का अंतर तो यहीं आ गया।
तो अब जो बचा हुआ 7,000 का अंतर है वो यहाँ पे है 5% की जगह। 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 7,000। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कविता की कुल आय, पहली वाली लड़की की कुल आय। तो मैं ये कह रहा हूं, आपका उत्तर कितना आ रहा है? 19,200। कैसे आ रहा है भाई 19,200? अगर 5% की वैल्यू ही 7,000 है, 20 तिया 600 मैंने सही लिखा था ना, 200 तिया 600, ठीक है। कविता को कितना मिल रहा था? 3% एक्स्ट्रा, यानी 12 और 3 15। कल्याणी को 5% एक्स्ट्रा, यानी 20%। 15 और 20 का अंतर, 5% की वैल्यू 7,000 है। कविता और कल्याणी दोनों की आय में अंतर, यहां पे अंतर कितना आ गया था? 600। 19,200 कैसे आ जाएगा? मेरे को तो नहीं लग रहा 19,200 आएगा। बहुत गलत बता रहे हो। कविता की कुल आय पूछ रहा है। मेरे हिसाब से तो 23,400 आ रहा है। आपका 19,200 कैसे आ रहा है? मेरा तो 23,400 आ रहा है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर 5% की वैल्यू 7,000 है तो 15% की सीधे 21,000 तो यही हो गई। 21,000 तो यहां पे मिल गई इसकी आय। अब 12% 20,000 का, वो कितना हो गया? 12 दूनी 2400। तो कितना आ गया? 23,400। आप मुझे थोड़ा लॉजिक बताएंगे कि आप 19,200 किस हिसाब से बोल रहे हैं? आप 19,200 किस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे बताएंगे थोड़ा लॉजिक कि जी हमारा ये लॉजिक है। किसी को कोई डाउट है तो बता देना प्लीज, रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कोई डाउट है तो बता देना। हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है बड़ा ही प्यारा। सर प्रॉब्लम ऑन एज चैप्टर की प्रैक्टिस सीट नहीं मिली है, दिलवा देंगे। एक बच्चा पूछ रहा है 21,000 कैसे आया? यार आप ऐसे पूछते हो तो मुझे डर लगने लगता है कि मैं क्या बताऊं। मैं डर जाता हूं। अगर 5%, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 5% 7,000 के बराबर है, अगर 5% 7,000 के बराबर है, तो 15% किसके बराबर होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। 7 या 21,000 के बराबर होगा। नहीं नहीं नहीं, 20,000 से दोनों का नहीं है भाई, एक का ही है। सर क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? नहीं 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 भाई, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं रॉन्ग है? आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखिए, किसी महीने में पहले 1,000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। थैंक यू जैकी भाई। देखो, किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A%, पहली 1,000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना। यदि दो क्रमागत महीनों में कुल बिक्री 3,000 और 4,000 है तो उसका कमीशन 900 और 1,300 है। तो A प्लस B का मान बताओ। सुनना, ठीक है। देखो, पहले तो 1,000 रुपए की बिक्री हो रही है और A% कमीशन मिल रहा है। बची हुई बिक्री पे B% कमीशन मिल रहा है। यही है सवाल। उससे अधिक की बिक्री पर B%। अब मैं पहला महीना लिख रहा हूं यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट मंथ, और यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकंड मंथ। ठीक है, तो आप बोलेंगे 1,000 का A% कितना होगा। चलो ऐसे ही रहने देते हैं। ये समझो कि मैं ये कह रहा हूं यहां पे कमीशन कितना मिल रहा है, 900 रुपए। यहां पे कितना मिल रहा है, 1,300। ठीक है, आप ये तो कह सकते हो कि यहां पे तो सेम होगा पहले महीने में, सेम, और यहां पे भी सेम होगा क्योंकि 1,000 का A% ही आएगा, सेम सेम होगा। तो जो ये अंतर पैदा हो रहा है 400 रुपए का, मुझे लग रहा है सवाल अधूरा है ये। अच्छा है ना, पहली बिक्री कितने की है, पहले वाले केस में बिक्री कितने की है, तो आप कहेंगे कि जी 3,000 और 4,000 है बिक्री, यानी यहाँ पे 2,000 बच गई। 1,000 तो पहले हो गई, यहाँ पे 3,000 बच गई। कह सकते हैं कि नहीं। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। आपने कहा कि जी टोटल बिक्री पहले महीने में 3,000 है, दूसरे महीने में 4,000। ठीक है, तो 1,000 तो पहले सेम हो जाती है, सेम हो गई। 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, तो बची 2,000 और 3,000। कमीशन यहाँ पे सेम आएगा, कमीशन भी यहाँ पे सेम आएगा। तो ये जो 400 रुपए का अंतर है वो इस अंतर 1,000 का जो B% है एक्स्ट्रा, वही 400 रुपए। आप मुझे बता सकते हो 1,000 का B% कितना होगा। आपने कहा 10B बराबर 400 है, तो B कितना आ गया, 40% आ गया। B 40% आ गया। अब आप एक बात समझना, अगर B 40% आ गया तो यहाँ पे 2,000 का B% कितना रहा होगा। यहाँ पे कमीशन बताओ मुझे, एक कितना रहा होगा। तो आप कहेंगे कि जी 800 रहा हो 40% से। टोटल कमीशन 900 है, तो फिर यहाँ पे कमीशन 100 रहा होगा। अच्छा, 100 1,000 का A% है, तो 100 कितना होता है 1,000 का, तो आपने कहा जी 10% होता है। A की वैल्यू 10% आ गई। A 10 है, 10 प्लस 20 50 होता है। आप कहो तो मैं A और B मानकर भी इस सवाल को बता सकता हूं, अगले पेज पे बताऊंगा। पहले आप ये स्मार्ट तरीका कॉपी कर लो। सोमेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
वेन डायग्राम वाला टॉपिक हो चुका है प्रिंस। कौन कह रहा है नहीं हुआ? आप आए नहीं होगे क्लास में। मैडम वेन डायग्राम वाला हुआ है नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, मैं अगला तरीका बता रहा हूं, उससे सब लोग समझ जाएंगे। जो लोग गणित में थोड़ी सी गरीबी रखते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा मेरा ये वाला मेथड। यहाँ पे 2000 की और सेल है क्योंकि टोटल सेल 3000 की थी। यहाँ पे 1000 की सेल है, यहाँ पे 3000 की सेल है। ये फर्स्ट मंथ है और ये सेकंड मंथ है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, दोनों महीने लिख लिया। अब समझिएगा, 1000 का A% कितना होगा? 10A। 2000 का B% 20B बराबर 900 रुपये। 900 रुपये। 10A प्लस 20B बराबर 900 रुपये। ठीक है, उसके बाद 1000 का A% यानी 10A प्लस 30B बराबर 1000 रुपये। नहीं, कितना है? 1300। ये दोनों इक्वेशन सही है। जो लोग पूछ रहे थे सेम कैसे, उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी 1000 का A% है, यहाँ पे भी 1000 का A% है। A% 10A आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को डाउट तो नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं कोई डाउट नहीं। अब बस निकालना है यहाँ से, इसमें से इसको घटाया तो 10B कितना आ गया? 400। कट गया, B की वैल्यू कितनी आ गई? 40%। अगर B की वैल्यू 40% तो यहाँ पे रख दिया B की वैल्यू में, तो 10A प्लस 40 रखा तो 800 बराबर 900। तो 10A बराबर 100 आया। 0 से 0 कट गई, A10 आ गया। A10 B40 A प्लस B50। ऐसे शायद आपको समझ में आता होगा। एक बच्चा कह रहा है 8वां वीडियो कट दिखा रहा है। कट क्यों दिखा रहा है? एक बच्चा लिख रहा है कि सर आजकल बहुत लोग मीसो वाले एक्साइज इंस्पेक्टर बने घूम रहे हैं। मीसो वाले मतलब? आप जानते हो मीसो? मैं नहीं जानता मीसो क्या होता है। चलो कुछ अच्छे सवाल करते हैं, मजा आया आपको। ये सवाल करना जरा। आज रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही क्या? पता नहीं भाई, मुझे रीजनिंग का तो चलवा देंगे आप बोलेंगे तो।
एक बच्चा पूछ रहा है, सर आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम मैथ्स कहाँ से प्रैक्टिस की थी? मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा किताबें नहीं आती थी, बट खूब प्रैक्टिस की थी मैंने। शायद एक ही कोई किताब आती थी किसी एक पब्लिकेशन की, अरिहंत की या किसी की, तो उसी से प्रैक्टिस की थी। और बहुत ज़्यादा नहीं की थी, फिर तो पढ़ाते पढ़ाते उतनी शॉर्टकट और तरीके आ गए, बट बहुत ज़्यादा नहीं की थी। बट हाँ की थी, ये नहीं था, इस घमंड में नहीं थे कि गणित आती है तो नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। की थी। सुबह ही जग जाते थे, रात को 3 बजे पढ़ के सोते थे, फिर सुबह ही 6 बजे नींद में उड़ जाते थे। घर वाले भी मना करते थे, अब मत पढ़, बहुत ज्यादा मत पढ़, कम पढ़ थोड़ा। देखो, राम और रोहित की आय क्रम से 14 से ही 2/7% और 12.5% बढ़ जाती है, राम और रोहित की आय। लेकिन उसके लिए आयकर की दर कम हो जाती है, आयकर की जो दर है वो कम हो जाती है, ताकि उनके कर का भुगतान नहीं बदले। यानी उनका जो कर है उसका भुगतान ना बदले, वो इक्वल ही देते हैं। रोहित के आयकर की दर ज्ञात करें। यदि शुरू में राम के लिए आयकर की दर 6.4% थी, अब आयकर की दर दोनों के लिए समान है। ये भी बात है। बहुत ही तगड़ा सवाल है, अगर आप कर सकते हैं तो बताइए। आपने बड़े आराम से कर दिया। देखिए, आय कितनी कितनी बढ़ी है। अगर मैं आय का रेशियो आपसे पूछूं कि राम और रोहित की आय का इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट, ऐसे सवाल मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो आप कहेंगे 14 से ही 2/7%, एक तो 1/7 बढ़ा है और दूसरा 1/8 बढ़ा है, यानी 8/7 का रेशियो, 8/7 का रेशियो है। आप मुझे एक बात बताइए, यही तो आयकर की दर का रेशियो होगा। यानी 8 की वैल्यू अगर 6.4% है तो 7 की 6.3% हो जाएगी। नहीं, मैं एक बार पूरा ऐसे, आपको शायद हो सकता है मैं डायरेक्ट करूंगा तो समझ में भी ना आए, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहले आप करिए एक बार, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोर्ट टीम क्या बताएंगे, सर का मेंस का बैच कब आ रहा है? मुझे खुद नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं नहीं बता देता आपको, मुझे ही नहीं पता। सपोर्ट टीम का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, नताशा रखवा लीजिए ना, सपोर्ट टीम का नाम नताशा रखवा लीजिए। बट फिर शायद लोग समझ नहीं पाएंगे बात। कोई नया बच्चा आएगा, उसको लगेगा कि नताशा भी क्लास की बच्ची है। देखो भाई, अच्छे से समझाता हूं, आप ऐसे समझना। राम की जो आय है, राम की जो आय है 1/7 बढ़ी है, यानी 7 से 8 हुई है राम की आय। लेकिन इन्होंने खुद बोला है कि उसके लिए आयकर की दर कम हो जाती है, ताकि उनके कर का भुगतान ना बदले, टैक्स ना बदले। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये राम की इनकम है, इनकम का रेशियो है। यहां पे मैं राम लिखता हूं यहां पे, और ये इनकम का रेशियो है। तो टैक्स रेट जो होगी, टैक्स रेट ध्यान से सुनना, टैक्स रेट का रेशियो 8/7 हो जाएगा। मानते हो? टैक्स रेट का रेशियो 8/7 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है।
अब ये तो राम की बात हो गई, अब बात करते हैं रोहित की। तो आपने कहा रोहित की आय 1/8 बढ़ी है, यानी 8 से 9 हुई है, 8 से 9। तो टैक्स रेट कितनी होगी? 9/8। टैक्स रेट 9/8 हो जाएगी। अब एक चीज समझनी होगी, इन्होंने ये भी कहा है कि अभी आयकर की दर दोनों के लिए समान है। उसकी टैक्स रेट 8 से 7 हुई है, इसकी टैक्स रेट 9 से 8 हुई है, तो मुझे इसको समान बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को मैंने 8 से गुणा कर दिया, 8 8 64 और 8 7 56। इसको 7 से कर दिया, 7 9 63, 7 8 56, ताकि सेम हो जाए। अभी टैक्स रेट सेम हो गई। अब इन्होंने कहा है कि जी पहले वाली टैक्स रेट राम के लिए 6.4% थी, 64 की वैल्यू 6.4%। अच्छा सवाल है नहीं, मजेदार सवाल है। तो फिर इसके लिए पूछ रहा है, तो मैंने कहा इसके लिए 6.3%। अब शायद बिल्कुल क्लियर हो गया हो। ये वाली बात हम बता चुके हैं, आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स वो बराबर होता है इनकम इनटू टैक्स रेट। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स नहीं बदलेगा, इनकम टैक्स नहीं बदलेगा, फिक्स्ड है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स नहीं बदलेगा, फिक्स्ड है, ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकम का रेशियो और टैक्स रेट का रेशियो उल्टा होगा। इनकम अगर 7 से 8 हुई है तो टैक्स रेट 8 से 7 होगा। जो लोग ये कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने सारी क्लास नहीं की। आज 10वीं क्लास है परसेंटेज की, महीना हो गया चलते हुए, अब भी नहीं आ रहा है, मतलब आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे, ये तय है। जो पढ़ रहे होंगे उनको आ रहा होगा। रोहित की आय 8 से 9 हुई, तो फिर टैक्स 9 से 8 हो जाएगा 9 की। अब हमने कहा कि लेकिन इन्होंने एक लाइन ये दे रखी थी कि अभी आयकर दोनों के लिए समान है। तो जब अभी समान है तो यहाँ 7 था और यहाँ 8 था, इसको सेम कर दिया तो ये 64 हो गया, 63 हो गया। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। सोमेश गुप्ता कह रहे हैं सर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई आप सबको भी, आप सबको भी हैप्पी बर्थडे। चलो भाई आगे पूछता हूँ एक और सवाल। ये सवाल भी सेम टू सेम कुछ कुछ ऐसा ही है। जो बच्चा इस सवाल को दिमाग लगा के बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। हैप्पी बर्थडे राजेंद्र। 63 कहाँ से आया, एक बच्चा पूछ रहा है। 63 आया नहीं, जैसे 7 और 8 को बराबर किया, समझो बात को, 7 और 8 को बराबर किया। जैसे ये 7 था, यहाँ ये 8 था, इसको बराबर किया तो ऊपर वाले को 8 से गुणा किया और नीचे वाले को 7 से की बराबर करने के लिए। अभी आ गया होगा समझ। सुधीर कोठारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता सुधीर, आप बताइए कुछ रह गया है क्या पढ़ाने के लिए, कुछ रह गया है? किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, यदि बुलाए गए लोगों में 44.4% लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं,
तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें यदि 20% पुरुष पिता हैं। दिया है 920 महिलाएं मांसाहारी। ये दिया है। बोलो भाई बताओ। और आप उदास हैं क्या? जी गौरी, देखिए मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया। देखो यहाँ पे ना एक लाइन बड़ी गंभीर छुपी हुई है इस लाइन में, कि किसी पार्टी में विवाहित जोड़ों को बुलाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मैन बराबर होगा नंबर ऑफ वीमेन। नंबर ऑफ मैन बराबर होगा नंबर ऑफ वीमेन। मानते हैं? नंबर ऑफ मैन बराबर होगा नंबर ऑफ वीमेन। ये बात क्लियर है सबको? ऐसा कोई और बच्चा तो नहीं जिसको ये बात क्लियर ना हो कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या बराबर होगी। ठीक है, किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है। यदि बुलाए गए लोगों में 44 से ही 4/9% लोग शाकाहारी हैं, 60% पुरुष मांसाहारी हैं। तो देखिए 44 से ही 4/9% का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 4/9। तो मैं ऐसा करता हूं 900 टोटल लोग मान लेता हूं। मैंने क्या किया? 900 टोटल मान लिया। तो इसमें 400 लोग क्या है? तो आपने कहा शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। क्या है? शाकाहारी है 400 लोग। तो बचे कितने लोग? 500। ये मांसाहारी हो गए। ठीक है, ये क्या है? 500 लोग मांसाहारी हैं। मांसाहारी। 500 लोग क्या है? मांसाहारी। ये बात तय हो गई। आपने कहा कि 60% पुरुष मांसाहारी। 60% यानी 300 पुरुष मांसाहारी है। 300 पुरुष मांसाहारी है, ये पुरुष है, मेल। ये बात भी पता चल गई, काफी चीजें पता चल गई। इन्होंने एक बात और कही है, पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या बताइए। 20% पुरुष पिता हैं। दिया गया है 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। 920 महिलाएं मांसाहारी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 900 में, ध्यान से सुनना, 900 में 450 मैन है, 450 विमेन है,
900 में 450 मैन है, 450 वीमेन है। ये बात क्लियर है, समझना। ठीक है, 900 बराबर टोटल 400 शाकाहारी, 500 मांसाहारी और 60% यानी 300 मेल है। ये बात सबको क्लियर है? आपने कहा हाँ जी क्लियर है। ठीक है, दिया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मांसाहारी महिलाएं हैं कितनी, सवाल में दिया है या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी दिया है। अगर 300 मेल हैं तो 200 महिलाएं मांसाहारी हैं। 200 महिलाएं मांसाहारी हैं, ये बात तय हो गई। ठीक है, अगर 200 महिलाएं मांसाहारी हैं, इनका वैल्यू दे रखा है सवाल में 920। 200 का वैल्यू 920 दे रखा है। 20% पुरुष पिता हैं, इसका 20% कितना होगा? 1/5 यानी 90 की वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी। तो 0 से 0 कट गया। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है भाई, ये तो उत्तर बड़ा गंदा आ रहा है। हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? देखना जरा। मैंने 900 लोग मान लिए टोटल, जिसमें 900 लोग मैंने टोटल मान लिए। ठीक है, आपने कहा कि जी इसमें 400 शाकाहारी हैं और बचे हुए 500 मांसाहारी हो गए, जिसमें 60% पुरुष मांसाहारी हैं। ओहो, ये हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। यहाँ पे गड़बड़ कर दी। 60% पुरुष। पुरुष है कितने टोटल? तो आप कहेंगे पुरुष है 450। 60% निकालूंगा कितना होगा? 270। 270 पुरुष मांसाहारी हैं। अगर 270 पुरुष मांसाहारी हैं, इस 500 का नहीं है ना, मांसाहारी का नहीं है, पुरुषों का 60% मांसाहारी है। समझ गए? तो बचा कितना? 230। 230 की वैल्यू सवाल में 920 है। एक की कितनी हो गई? 4। 90 की पूछ रहे हैं, 360। बहुत टेक्निकल सवाल था। ऐसे सवाल अब पेपर में आने की उम्मीद है। ऐसे सवाल अब पेपर में आने की उम्मीद है। हम इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, कोई एलिगेशन से भी कर सकता। आप बोलेंगे तो एलिगेशन से भी मैं बता दूंगा, आप बोलेंगे तो जरूरत नहीं है, ये तरीका अच्छा है। जी एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इक्वल संख्या लेके।
एलिगेशन मत लगाओ, टेक्निकली बहुत खराब करेगा सवाल को, मजा नहीं आएगा बिल्कुल। तो सवाल करते हैं, एलिगेशन के पीछे मत भागो। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से किया। एक बच्चा पूछ रहा है 90 कहाँ से आया। बेटा यही चीज नहीं समझ में आती कि जब मैं बताता हूं तब तुम कहाँ होते हो। सवाल में दिया है कि 20% पुरुष पिता है, तो पुरुष 450 है और इसका 20% अगर निकालेंगे 1/5 तो 90 नहीं आएगा। आएगा ही नहीं आएगा 90। थोड़ा सा तो दिमाग रखो यार, पैदलों वाली बात कर देते हो। चलो भाई, ये वाले सवाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि अदरक है, अदरक है, मान लेते हैं 1 किलो अदरक है, फॉर एग्जाम्पल समझना, 1 किलो अदरक है। अदरक, अदरक को आपने सुखा लिया। जब आप अदरक को सुखाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, पानी उड़ता रहेगा और वो क्या बन जाती है, सौंठ बन जाती है। सौंठ कह लो या इसको सॉलिड अदरक कह लो, अब सिर्फ अदरक है। पहले हम जिसको अदरक बोल रहे थे वो अदरक भी था और उसमें थोड़ा पानी भी था। अब क्या है लेकिन, अब वो सॉलिड अदरक बन चुका है। ठीक है, अब वो क्या है, अदरक बन चुका है। समझ सर, ये क्वेश्चन हो गया है, ये वाला हो गया है सवाल। अच्छा, ये ताजे अंगूर वाला हो गया है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं। मैं और अच्छे सवाल उठा लेता हूँ। ये हो चुका है, लाइब्रेरी वाला भी हो चुका है, फिर तो अंगूर वाला हो चुका है, मुझे याद है। ये देखना, ये वाला हुआ है, ये शायद हुआ तो है चावल वाला, क्योंकि बहुत तगड़ा सवाल था, ये पेपर में आया था इसी साल। ये हुआ है चावल वाला, देखना जरा, ये चावल वाला हुआ है, चावल वाला हुआ है, चावल वाला हुआ है दोस्त, चावल वाला। हो चुका है ये भी, ये सवाल हो चुका है, ये सवाल हो चुका है, हो गया, ये वाला हो चुका है। दो संख्याओं का योग 450 है, ये भी हो गया भाई, सब हो गए ये सब। ये सुहानी वाला हो चुका है, सुहानी। दुर्गा जी को पूछना कभी कि सुहानी वाले सवाल कैसे लगते हैं दुर्गा जी आपको। ये वाला हो चुका है, सुहानी वाला नहीं। चलो ये करते हैं फिर। मेल फीमेल वाला भी हो गया था, ये नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ये करते हैं ना। सर मैं तो गेहूं वाला हूं, कोई बात नहीं, मेल फीमेल वाला हमने अब दूसरे तरीके से कर लिया, पहले एलिगेशन से मैंने बताया था। चलो ये देखो।
इससे पहले वाला भी नहीं हुआ है, चलो दोनों कर लेते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। देखो, दो संख्याओं का योग 450 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी और छोटी में 20% की वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। वाह। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या हो। सर इस साल 12th पास किया है, दोबारा 10th करने का सोच रहा हूँ उम्र कम कराने के लिए। ये सब मत करो भाई, इन सब का निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। देखो भाई, अगर मैं किसी संख्या में 4% की कमी कर दूं तो वो संख्या कितनी रह जाएगी? तो आप कहेंगे वो संख्या रह जाएगी 96%। अगर वो संख्या ए है तो अब ए का 96% रह जाएगा। अगर मैं किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दूं तो वो संख्या अब 120% हो जाएगी। दोनों बराबर कर दिया मैंने, ए का 96% और बी का 120%। ए का 96% और बी का 120%। यहां से 2496, 24 पंजे 120। ए बाई बी कितना आ गया? 5/4। ए बाई बी कितना आ गया? 5/4 कह सकते हैं। यानी ये संख्याओं का अनुपात आ गया बेटा। छोटी संख्या पूछ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं दोनों का जोड़ कितना है? 9। और 9 की वैल्यू कितनी है? 450। एक की कितनी आ गई? 50। 4 की कितनी आ गई? 200। ये उत्तर। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। सर एलिगेशन से किया तो एक ही बात है, जैसे करना चाहो कर लो, बट मैंने अच्छा तरीका बताया। आप ये वाला सवाल देखो। सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। रितिका 22 रुपए की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से संयुक्त कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो तो वाई का मान बताओ क्या हो। क्लास 6 की प्रिंटेबल सीट नहीं मिली, बच्चे कह रहे हैं। मिल जाएगी तो दे दीजिए ना, जल्दी दीजिए। देखिए, ऐसे सवाल में हम सीधे एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे? आप खुद कह रहे हो एक तरफ की 30% की रेट थी एक महिला की, दूसरी वाली महिला की रेट थी 40% की। दूसरी वाली महिला की रेट थी 40% की, ठीक है। अब ये 37% आ गया। 40 में से 37 गए 3%, 37 में से 30 गए 7%। 3 और 7 का रेशियो आ गया। 3 की वैल्यू सवाल में 90,000 दे रखी है, 90 के। 7 की 7 21 210 के, यानी 2,10,000। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को तकलीफ हुई?
सर क्या ये बैच मेंस के लिए भी हेल्पफुल है? अभी तक तो है, अब ऐसा ना हो कल कोई कि मेंस का सिलेबस ही बदल डाले, कहने लगे कि अब हम इंटीग्रेशन पूछेंगे, डिफरेंशिएशन पूछेंगे, वो अलग चीज है। सर मैं इस साल 12th पास आउट हुआ हूँ और सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभिषेक यादव धीरे धीरे आएगी, और जिस दिन आ गई उस दिन एक नहीं, बैक टू बैक बहुत एग्जाम निकलेंगे बेटा। ये सवाल देखो, ये भी मुश्किल सवाल है, और आखिरी क्लास है तो मुश्किल सवाल होने भी चाहिए कुछ कुछ। ये आईसीआर मेंस 2023 में आया। ये कह रहा है कि 3 आमों और 4 सेबों की कुल कीमत 160 रुपए है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ जाए और एक सेब की कीमत 20% कम हो जाए तो 5 आमों और 7 सेबों की कुल कीमत 260 रुपए हो जाती है। एक आम और 2 सेब की कुल कीमत बतानी है कितनी होगी। अच्छा सवाल है, इक्वेशन बना के सीधे खत्म कर दो। अच्छा सवाल है, इक्वेशन बना के सीधे खत्म कर दो। सर ये कैसे पता चलेगा कब कौन सा मेथड लगाना है? ये प्रैक्टिस से पता चलता है। ये सब प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाएगा कि कब कौन सा मेथड लगाना है। सब प्रैक्टिस का गेम है। देखो मैंने क्या कहा कि हम इक्वेशन बना के करेंगे इस सवाल को। 3 आम और 4 सेबों की कुल कीमत 160 है, तो 3 मैंगो को मैंने लिख लिया, मैंगो की कीमत को एम ही मान लिया, और 4 सेबों की कीमत को ए मान लिया। एक एप्पल के बराबर 160 रुपए सीधे लिख दिया। ठीक है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ जाए, तो अब जो 20% जब किसी की कीमत बढ़ती है तो वो 120% होती है। 120% का मतलब 1.2 टाइम्स, ये मतलब है। परसेंट को चेंज करेंगे तो 1.2, यानी अब जो एक मैंगो है वो 1.2 एम के बराबर है। सेब की 20% कम हो गई, यानी 80% हो गई, तो 0.8 टाइम्स, 0.8 ए। ठीक है, क्लियर है। अब कितने हैं ये? तो आपने कहा कि जी 5 आम हैं और 7 सेब हैं। अब इसकी कीमत टोटल कितनी है? 260। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। बोलो यहां तक क्लियर है?
मैंने कहा एक मैंगो की कीमत को m माना, एक सेब की कीमत को a माना, तो 3m प्लस 4a 160 दिया हुआ है। m इस वक्त 1.2m हो चुका है, a इस वक्त 0.8a हो चुका है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 6m प्लस 7 अट्ठे 56 5.6 बराबर 260। 260 ठीक है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 6m प्लस 8a बराबर 320। अब आप चाहो तो घटा सकते हो, 8 में से घटेगा तो 2.4a बराबर कितना आ जाएगा, 20 और 40 60 आ जाएगा। 2.4a की वैल्यू 60 आ गई। 12 दूनी 24, 12 में पंजे 60, ये जो है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25। ए की वैल्यू आ गई 25। ए की वैल्यू अगर 25 में यहां रखूं, ए की वैल्यू 25 चौका 100, तो एम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ए अगर मैं 25 रखूं तो एम आ गया 20। सवाल में क्या पूछ रहा है, एक आम कितने का है, 20 रुपए का, 2 सेब कितने के, 50 रुपए के, तो कीमत कितनी हो गई, 70। ये अच्छा सवाल था। आपने कैसे किया, आप मुझे एक बार बताइए। आप बता सकते हैं आपने कैसे किया। मुझे लगता है ये इक्वेशन बना के ही करने में भलाई है, और कोई भी तरीका आप जो सोच रहे हैं मुझे बताइए। बहुत आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई तकलीफ इसकी कैलकुलेशन में हुई नहीं हमें। अब सुना है कि उबर और ओला में और रैपिडो में हवाई जहाज भी बुक होंगे। जैसे कि आप बुक करिए तो आपकी छत पे उतरेगा छोटा सा और आपको बैठा के ले जाएगा। आगे आने वाले वक्त में तो हो ही जाएगा, अगर अभी नहीं हुआ है किसी न किसी देश में तो होगा ही है। क्या आप रैपिडो से बुक किया, आपने छत पे उतरा फटाफट और आपको बिठाया और तुरंत छोड़ दिया। मान लेते हैं यहाँ से पटना छोड़ना है, यहाँ से मुन्नार छोड़ना है, कहीं पे छोड़ना है, तुरंत खत्म। इसके बाद कोई और क्लास है क्या दोस्तों तुम्हारी? यूरोप में हेलीकॉप्टर आता है उबर से? सही बताओ, मजाक मत करो। सर हमारे देश वाले 5 kg राशन में ही खुश हैं। अब मुझे लगता है कि आपको एक प्रैक्टिस पीडीएफ दी जानी चाहिए जहाँ पे हर सवाल का सॉल्यूशन हो। ठीक है, हर एक सवाल का सॉल्यूशन हो, जितने भी सवाल हैं, जितने भी टाइप हैं, जिनको आप खुद से करो। ठीक है, बाकी क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए प्रैक्टिस के नाम पे अगर कोई परसेंटेज ही पढ़ाने लगे तो परसेंटेज में मैं 4 से 5 हजार क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। आपके पास भी इतनी किताबें होंगी, कराते रहो आप साल भर
प्रैक्टिस। तो परसेंटेज का आपको मतलब पता चल गया, परसेंटेज क्या है। परसेंटेज में कोई भी सवाल आ रहा है और हमें लग रहा है कि हमने नहीं पढ़ा है कभी भी, तो कोई बात नहीं, हम 100x 100y मान लेंगे, लेकिन करेंगे। तो आज सीट मिल जाएगी परसेंटेज की, एक बार पूछना करण को आज मिल पाएगी कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक विदा लेते हैं। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। और आज रात को यूट्यूब पे भी 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं, सवाल हैं, आप भेज दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद, बाय।